आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो दोस्ती, वादे और कर्तव्य के बीच के संघर्ष को उजागर करती है। इस कहानी का नाम है 20 साल बाद। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, पर क्या वादे भी बदल जाते हैं? आइए सुनते हैं दो दोस्तों की कहानी जिन्होंने 20 साल बाद फिर मिलने का वादा किया था। एक पुलिस वाला तेज हवा और बारिश के बीच सड़क पर गश्त कर रहा था। वह मुख्य सड़क की ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा सख्त था, लेकिन वह अपना काम ईमानदारी से कर रहा था। उस समय रात के लगभग 10 बजे थे। बारिश और ठंडी हवा की वजह से सड़कें लगभग खाली थीं। वह हर घर और दुकान के दरवाजों को ध्यान से देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। पूरी बस्ती में शांति थी। कहीं कहीं किसी होटल या सिगार की दुकान से हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी, लेकिन ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं। चलते चलते पुलिस वाले ने अपनी चाल धीमी कर दी। एक बंद दुकान के अंधेरे दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। उसके मुंह में बिना जली हुई सिगार थी। जैसे ही पुलिस वाला उसके पास पहुंचा, वह आदमी सावधान होकर खड़ा हो गया। उसने कहा, घबराइए मत अफसर, मैं यहाँ किसी गलत काम के लिए नहीं खड़ा हूँ। मैं अपने एक दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। 20 साल पहले हमने यहीं मिलने का वादा किया था। आपको यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। 20 साल पहले यहाँ एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम बिग जो ब्रैडी था। पुलिस वाले ने कहा, हाँ, वह रेस्टोरेंट कुछ साल पहले तक था, लेकिन बाद में उसे गिरा दिया गया। फिर उस आदमी ने माचिस जलाकर अपनी सिगार सुलगाई। रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। उसका चेहरा पतला था, आंखें तेज थी और दाई भौं के नीचे एक छोटा सा निशान था। उसकी टाई में एक बड़ा और चमकदार हीरे का पिन लगा हुआ था। उस आदमी ने कहा, ठीक 20 साल पहले ऐसी ही एक रात में मैं बिग जो ब्रैडी रेस्टोरेंट में अपने दोस्त जिमी वेल्स के साथ खाना खा रहा था। जिमी मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। हम दोनों न्यूयॉर्क में साथ साथ बड़े हुए थे। उस समय मैं 18 साल का था और जिम्मी लगभग 20 साल का। अगले दिन मुझे पैसे कमाने के लिए पश्चिम की ओर जाना था, लेकिन जिम्मी न्यूयॉर्क छोड़ना नहीं चाहता था। वह कहता था कि यही दुनिया की सबसे अच्छी जगह है। उस रात हमने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, 20 साल बाद ठीक इसी जगह और इसी समय हम फिर मिलेंगे। हमें विश्वास था कि 20 साल में हम अपनी किस्मत बना लेंगे और सफल हो जाएंगे। पुलिस वाले ने बीच में पूछा, फिर क्या आप दोनों में संपर्क रहे? उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ, कुछ समय तक हम एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते थे, लेकिन बाद में संपर्क टूट गया। पश्चिम बहुत बड़ा है और मैं अपने काम में व्यस्त हो गया, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है अगर जिमी जिंदा है तो वह यहाँ जरूर आएगा। वह बहुत सच्चा और भरोसेमंद इंसान है। वह अपना वादा कभी नहीं भूलेगा। मैं 1000 मील दूर से सिर्फ उसी से मिलने आया हूँ। फिर उसने अपनी जेब से एक सुंदर सोने की घड़ी निकाली, जिसके ढक्कन पर छोटे छोटे हीरे जड़े थे। उसने समय देखकर कहा, 10 बजने में 3 मिनट बाकी है। जब हम अलग हुए थे तब भी ठीक 10 बजे थे। पुलिस वाले ने कहा, लगता है आपको पश्चिम में काफी सफलता मिली है। वह आदमी थोड़ा गर्व से बोला, हाँ, मुझे उम्मीद है कि जिमी को भी मेरी आधी सफलता तो मिली ही होगी। वह अच्छा इंसान था, लेकिन थोड़ा सीधा था। पैसे कमाने के लिए मुझे कई चालाक लोगों से मुकाबला करना पड़ा। न्यूयॉर्क में इंसान बंधा रह जाता है, लेकिन पश्चिम में
आगे बढ़ने के ज़्यादा मौके मिलते हैं। वह आदमी बोला, मैं अब जा रहा हूँ। उम्मीद है कि मेरा दोस्त समय पर आ जाएगा। क्या तुम ठीक 10 बजे तक उसका इंतज़ार करोगे? दूसरे ने कहा, हाँ क्यों नहीं, कम से कम आधा घंटा तो मैं इंतज़ार करूँगा। अगर जिमी दुनिया में कहीं भी होगा तो वह यहाँ ज़रूर आएगा। यह कहकर पुलिस वाला आगे बढ़ गया और अपनी गश्त करने लगा। अब हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई थी और हवा थोड़ी तेज़ चलने लगी थी। सड़क पर बहुत कम लोग आ जा रहे थे। वह आदमी कोट का कॉलर ऊपर किए, हाथ जेब में डाले, बेचैनी से अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। वह 1000 मील दूर से सिर्फ अपना वादा निभाने आया था। करीब 20 मिनट बीत गए। तभी सड़क के दूसरी तरफ से एक लंबा आदमी तेजी से चलता हुआ आया। वह सीधे उसके पास आकर रुका। उसने पूछा, क्या तुम बॉब हो? दरवाजे पर खड़े आदमी ने जल्दी से कहा, क्या तुम जिमी वेल्स हो? दोनों ने खुशी से एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। नए आए आदमी ने कहा, बॉब, सच में तुम ही हो। मुझे पूरा भरोसा था कि अगर तुम जिंदा हो तो ज़रूर आओगे। 20 साल बहुत लंबा समय होता है। अफसोस वह पुराना रेस्टोरेंट भी अब नहीं रहा। काश वह होता तो हम वहीं बैठकर खाना खाते। बताओ, पश्चिम में तुम्हारी ज़िंदगी कैसी रही? बॉब ने गर्व से कहा, बहुत अच्छी। मैंने जो चाहा वह सब पाया। लेकिन जिमी, तुम तो पहले से भी लंबे लग रहे हो। दूसरा आदमी मुस्कुराकर बोला, हाँ 20 साल में थोड़ा लंबा हो गया हूँ। बॉब ने पूछा, और न्यूयॉर्क में तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? उसने जवाब दिया, बस ठीक ठाक, एक दुकान में काम करता हूँ। चलो कहीं बैठकर आराम से बातें करते हैं और पुराने दिनों को याद करते हैं। दोनों हाथ में हाथ डालकर सड़क पर आगे बढ़ने लगे। पश्चिम से आया बॉब अपनी सफलताओं की कहानी उत्साह से सुनाने लगा और उसका दोस्त चुपचाप सुनता रहा। दोनों दोस्त साथ साथ चलते रहे। तभी वे एक दवाई की दुकान के सामने पहुंचे, जहां तेज रोशनी जल रही थी। रोशनी में अचानक बॉब ने अपने दोस्त का चेहरा ध्यान से देखा। वह एकदम रुक गया। बॉब ने कहा, तुम जिमी वेल्स नहीं हो। जिमी की नाक ऐसी नहीं थी। दूसरे आदमी ने शांत स्वर से कहा, सही कहा, मैं जिमी नहीं हूं, लेकिन 20 साल में आदमी बदल भी सकता है। फिर वह गंभीर होकर बोला, बॉब, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तुम पर शिकागो में अपराध करने का आरोप है। वहां की पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। जिमी वेल्स यहाँ का पुलिस अधिकारी है। वह तुम्हें पहचान गया था, लेकिन वह खुद तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सका, इसलिए उसने मुझे भेजा। यह कहकर उसने बॉब को एक चिट्ठी दी। बॉब ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली और पढ़ी। उसमें लिखा था, प्रिय बॉब, मैं तय समय पर उस जगह पहुंचा था जब तुमने माचिस जलाई और मैंने तुम्हारा चेहरा देखा तो पहचान गया कि तुम वही व्यक्ति हो जिसे शिकागो की पुलिस खोज रही है। मैं अपने बचपन के दोस्त को खुद गिरफ्तार नहीं कर सका, इसलिए मैंने एक दूसरे अधिकारी को यह काम सौंप दिया। तुम्हारा दोस्त जिमी। चिट्ठी पढ़ते ही बॉब चुप हो गया। उसके चेहरे पर हैरानी और दुख साफ दिखाई दे रहा था। 20 साल बाद दोस्त तो मिले, लेकिन हालात बदल चुके थे। समय सचमुच बहुत कुछ बदल देता है। दोस्ती की यादें रह जाती है, पर इंसान की राहें अलग हो जाती हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां दिल और कर्तव्य में से एक को चुनना पड़ता है। जिमी ने दोस्ती नहीं भूली, लेकिन उसने अपने फर्ज को पहले रखा। शायद यही इस कहानी का संदेश है। सच्ची ईमानदारी कभी समझौता नहीं करती। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।